आफताब जनरल जहांगीर करामत कोई ऐसा हल पेश करने में नाकाम रहे जो नवाज शरीफ और सज्जाद अली शाह दोनों के लिए काबिल कबूल हो। इधर नवाज शरीफ मुसलसल अपनी चालें चलते रहे और सुप्रीम कोर्ट के जजों को आपस में लड़वा कर अपना मकसद हासिल करने की जाने को गामजन रहे, और फिर 28 नवंबर 1997 का वो स्याह दिन भी आया कि जब एक भारी अक्सरियत से मुंतखब होने वाले वजीर आजम ने, क्योंकि इल्जाम इन्हीं पर आयद किए गए थे, अपने खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवा दिया। मैंने ये सारी बात उन अखबारात की सुर्खियों के हवाले से कह रहा हूँ कि जिन पे इल्जाम आयद किए गए थे कि ये हमला उस वक्त के वजीर आजम ने करवाया। इसकी वजूहात भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें नवाज शरीफ का नाम क्यों लिया गया था। ये हमला उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह एक केस की समाअत में मसरूफ थे। अचानक ही पहले से तयशुदा मनसूबे के तहत हुक्मरान जमात के जो नौजवानों की तंजीम है MSF थी और उसके साथ दीगर जो उनके कारकुन थे, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। पुलिस मौके मौजूद थी, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ पहले से प्लान शुदा था, लेकिन इसी वजह से पुलिस ने किसी को नहीं रोका और हमलावरों को पाकिस्तान के इस पुरवकार इदारे पर हमले करने की खुली छुट्टी दे दी गई। तमाम इंतजामिया मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कंट्रोल में थी, जाहिर है इसलिए कोई काम नहीं हुआ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि पुलिस ने कोई रोक टोक नहीं की। इन हमलावरों की क़यादत नवाज शरीफ की जमात के मेंबर सरदार नसीम और मुश्ताक ताहिर कर रहे थे, जो नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। हमलावर नारे लगाते हुए अदालत में दाखिल हुए, तहम अदालत के गिर्द जो पुलिस एहलकार तैनात थे उन्होंने चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह और दीगर जजों को वहां से बाहिफाजत निकाल लिया। हमलावरों ने अदालत का फर्नीचर तबाह कर दिया, सज्जाद अली शाह के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और सज्जाद अली शाह की बार बार दरखास्तों के बावजूद भी हमलावरों को मुंतशिर करने और जजों की हिफाजत के लिए फौजी जवान न भेजे गए। उन्होंने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा था कि जी फौज भेजी जाए, इंटरवीन करे फौज, लेकिन आर्मी चीफ ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने पर वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये दरखास्त मुंतखब वजीर आजम या सदर की जानिब से आनी चाहिए जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं। और उनका ये भी कहना कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने पर एक ऐसा कदम उठाएंगे तो फिर एक मिसाल कायम हो जाएगी जिससे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ऐसी सूरत हाल में फौज को तलब करना शुरू कर देंगे। सज्जाद अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले के तमाम वाकयात सदर पाकिस्तान को लिखकर भेज दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि हमलावरों को पंजाब हाउस में दोपहर का खाना पेश किया गया था और ये कि हमलावरों का मकसद ये था कि वो उनको जरगमाल बनाए और वो ये चाहते थे कि सदर आर्मी चीफ को फौज भेजने का कहें, लेकिन उस वक्त उन्हें जबरदस्त धचका लगा जब सदर फारूक खान लगारी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि हुकूमत उन पर दबाव डाल रही है कि वो सज्जाद अली शाह की तकर्री को मनसूख करके जस्टिस अजमल मियां को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर तैनात कर दें। उन्होंने कहा कि चूंकि वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, लिहाजा वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहे हैं। नवाज शरीफ ने उनके मुस्ताफी होने के बाद वसीम सज्जाद साहब को फौरी तौर पर निगरान दायरे के मुकर्रर कर दिया, सदर का ओहदा दे दिया और जिसके बाद जस्टिस अजमल मियां साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान